गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने भाषा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बोली। भाषा का अगला रूप बोली। ठीक है, बोली क्या होती है? बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। ये एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या होती है बोली? ये हमारी भाषा का पहला प्रारंभिक मतलब पहला रूप होती है, और ये क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, क्या होता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमने देखा होगा कि कुछ लोग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं और क्या होते हैं कुछ, फिर अगर हम दूसरे एरिया में जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर अलग तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। क्या होता है, जब क्षेत्र से क्षेत्र में भाषा बदलती रहती है उसको ही बोली कहा जाता है। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। क्या है? जब भाषा बदल जाती है, एक क्षेत्र में अलग बोली जाती है और दूसरे क्षेत्र में अलग बोली जाती है, उसे भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा बिहार में बोली जाती है, परंतु हर जगह इसका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, महगी, बुंदेलखंडी, पहाड़ी हिंदी, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी हिंदी की बोलियां हैं। बोलियों को लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना भी कहते हैं। मतलब क्या है कि ये जो बोलियां हैं ये है क्षेत्र से क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, तो क्या है, क्षेत्र के अनुसार भाषा का स्वरूप क्या हो गया? बदल गया है। उसी बदलते स्वरूप को हम बोली कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में 3 अंतर है। सबसे पहला अंतर है, भाषा एक क्षेत्र विस्तृत होती है, जबकि बोली जो भाषा का स्थानीय रूप होता है का क्षेत्र सीमित होता है। क्या होता है, भाषा तो क्या हर जगह एक जैसी बोली जाती है, ठीक है, जबकि बोली क्या है, बोली का स्वरूप क्या होता रहता है? बदलता रहता है। बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, जबकि भाषा हर जगह एक समान बोली जाती है, तो इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है बोली से। भाषा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। जिस बोली में साहित्य रचना की जाती है वह भाषा का रूप ले लेती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, जबकि बोली का सरकारी कामकाज में कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। बोली के प्रकार। बोली कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली बोली होती है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती है, एक तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरी होती है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी 6 बोलियां, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कोरवी और दखनी। फिर आती है हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, महगी और मैथिली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी 4 बोलियां, मालवी, मालवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। फिर आती है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी गढ़वाली, कुमाऊं। तो इसी प्रकार हमारी कितनी कुल बोलियां होती है? हमारी कुल बोलियां होती है 18, ठीक है, जो 5 भागों में विभाजित है। अब होते हैं हमारे बोली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले आते हैं, पहली बात है इसमें हिंदी। इस प्रकार हिंदी में कुल 18 बोलियां होती है। प्रयोग के आधार पर बोलियों की संख्या 19 होती है, क्योंकि इसमें नेपाली जुड़ गई है। मतलब हमने अभी तक कितनी बोलियां देखी कि वैसे तो 18 होती है, पर जब हम बोलियों का प्रयोग करते हैं, जब ये बोलियां बोलने में आती है तो हम 19 बोलियों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक नेपाली
बोली भी जुड़ जाती है। विश्व में हिंदी की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। मतलब हिंदी भाषा की सबसे ज़्यादा बोलने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ लिया। आज हमने क्या पढ़ा? बोली। आज हमने पढ़ा बोली, बोली और बोली में अंतर और बोली के प्रकार। धन्यवाद।